हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यूपी पैट का एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आई थिंक आप लोगों ने सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्डों को पूरा तरीके से चेक कर लिया होगा। और आज हम यूपी पैट को ही ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज को हम चला रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ से पक्की बात रहती है। आज हम जी आपकी फोकस मंत्र के नाम से है और कितने टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे कि किस चीज की नियुक्ति कहां पर हुई है। उसके बाद समितियों के बारे में बात करेंगे, कौन सी समिति में कौन बना है। फिर बहुत सारे ऑपरेशंस चालू होते हैं तो उन ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर राज्यों की कुछ योजनाएं होती हैं, जो राज्यों की कुछ योजनाएं होती हैं उन राज्यों की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। कुछ सम्मेलन होते हैं, उस सम्मेलनों को देखेंगे। महोत्सव होते हैं, उन महोत्सव को हम देखने वाले हैं। और प्रथम प्रथम सबसे बड़ा क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे जो टॉपिक होंगे, अगर आप देखा जाए तो हम करीब करीब जो है यहाँ पर हम आपके 7 टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। और अगर जरूर समझ में आएगी तो हम एक वीडियो अलग से और बना देंगे। बाकी की इस वीडियो में 7 टॉपिक जो हम कवर करेंगे ही करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर पहले हम क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं एक एक करके चीजों पर चलेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और चीजें भी आपकी लास्ट टाइम में रिवीजन हो जाए। आपने पढ़ा बहुत होगा, बहुत सारी मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप लोगों ने सारी देखी होंगी। चलिए, तो यूपी पैट आप लोग अच्छे से दीजिएगा। 3 साल वैलिड हो चुका है, जूम कर लेते हैं। ओके फाइन। पहला हमारा आज का है, हाल ही में किसे दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया गया है। तो रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे पुनर्नियुक्त किया गया है। तो बीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है किसे पुनर्नियुक्त किया गया है। तो अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया था। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। नटराजन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। मोहसिन नकवी को बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री किसे पुनर्नियुक्त किया गया है। तो एंथीन अल्बनीज को बनाया गया है। जर्मनी का चांसलर किसे बनाया गया है। तो फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं। प्रवीण सूद को सीबीआई के निदेशक बनाए गए हैं। कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री कौन बना है। तो मार्क कार्नी जो है कनाडा के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय राष्ट्रपति एड टी कैंप्स नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है। यशस्वी सोलंकी है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति कौन बने हैं। तो अनंता चंद्रकाशन बने हुए हैं। आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अनुराधा ठाकुर को नियुक्त किया गया है। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब कि रॉ जो होती है उसके प्रमुख किसे बनाया गया है। तो पराग जैन को बनाया गया है। कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो टीवी सोमनाथन को बनाया गया कैबिनेट सचिव के रूप में। भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। शुभमन गिल को बनाया गया है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो अजय बंगा को बनाया गया है। एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मसातो कांडा को बनाया गया है। एशियाई अवसंरचना विकास बैंक मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो जू जियाजी को बनाया गया है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी किसे नियुक्त किया गया है। तो संजय मूर्ति को भारत का सीएजी के रूप में नियुक्ति की गई है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर प्रमुख नियुक्तियों से ही। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे बनाया गया। संजय मल्होत्रा बने हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष मतलब कि इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष तथा अंतरिक्ष विभाग के सचिव किसे बनाया गया है। डॉक्टर वी नारायण को बनाया गया है। ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो बोत्सवाना देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। विश्व बैंक के सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल का नया महासचिव कौन बनाया गया। तो ब्राजील के हैं वालडेसी उर्किजा को इंटरपोल का नया महासचिव बनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। अंजू बॉर्बी जॉर्ज को चुना गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं। पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। भारत की पहली महिला कानून सचिव किसे बनाया गया है। तो लॉ जो सिक्योरिटी बनी है अंजू राठी राणा को बनाया गया। भारत की पहली महिला कानून सचिव हैं। भारत का नया वित्त सचिव किसे बनाया गया। तो अजय सेठ को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में गठित किया गया है, नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अजय कुमार को बनाया गया था।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नईमा खातून को बनाया गया है। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फातिमा मोहजिरानी को नियुक्त किया गया है। सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिनेश माहेश्वरी को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जिम्बाब्वे के इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? संतोष यादव। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस महेंद्र यादव बने हैं, जो आपके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बनाए गए हैं? निधि तिवारी को बनाया गया है। भारतीय पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण, जिसे हम PFRDA कहते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो है इसके अध्यक्ष जो है शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष आपकी मीराबाई चानू को बनाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्य कार्यकारी CEO, UIDAI मतलब आधार कार्ड के जो आपके कार्यकारी CEO है, भुवनेश कुमार को बनाया गया है। और एक्सियोम स्पेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेजपाल भाटिया जी को नियुक्त यहाँ पर किया गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष जो है हरिवंश चावला को बनाया गया है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स मतलब कि अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक वन एवं वन्यजीव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर की बात किया तो अनिल कुंबले को बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ आपके जो अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के राजीव मेमानी को बनाया गया है। मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत जो है कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है, जो आपके एक तरीके से आप ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं मालदीव की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। थाईलैंड की कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वैचाई को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी संयोग गुप्ता को बनाया गया है। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? शक्तिकांत दास बने हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चल्ला श्री निवासुल्लू शेट्टी को बनाया गया है। और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष जो है अबुदय जिंदल को बनाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का अध्यक्ष जो है विपिन कुमार को बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में अरविंद सिंह साहनी की नियुक्ति की गई है। फिक्की मतलब की बात की जा रही है कि इसके अध्यक्ष कौन है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है फिक्की के अध्यक्ष। देश का रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक जो है आशीष खन्ना को बनाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष जो है जस्टिस सूर्यकांत को बनाया गया है। राष्ट्रमंडल का नया महासचिव श्रीले अयोर को बॉर्चवे जुघाना देश के हैं, उनको नियुक्त किया गया है। भारतीय अनुसंधान परिषद मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक जो है डॉक्टर चेरुकुम्मल्ली श्रीनिवास राव को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल की बात किया तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी को नियुक्ति यहाँ पर की गई है। चलिए बात की जाए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांत पांडा को बनाया गया। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पूछी जाए तो सतीश कुमार है। वहीं पूछा है प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल को बनाया गया। तो अभी हमने किसकी बात कर ली? अभी हमने नियुक्तियों की बात कर ली, जो कि भारत में नियुक्ति जितने भी लोगों की और देश विदेश में की गई थी, सारी नियुक्तियों की बातें यहाँ पर हो चुकी। अब हम प्रमुख समितियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा दोस्तों आपके लिए अपडेट है। और वैसे अपडेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा आप स्किप ना करके सुन लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो मुझे यूट्यूब से 1 रुपए भी नहीं आता है, और स्किप मत कीजिए, प्लीज सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मुझे यूट्यूब से 1 रुपए भी नहीं मिलता है अभी वर्तमान में, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि देखो थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप लोग कर देते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग 500-1000 रुपए का सपोर्ट मुझे करो। आपको QR कोड यहाँ पर दिख रहा होगा और UPI की ID भी दिख रही है, दोनों ही चीजें किसी भी चीज से आप स्कैन करके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी से भी आप सपोर्ट कर सकते हो। यार सपोर्ट करने की कोई लिमिट नहीं होती, आप मिनिमम से मैक्सिमम कितना भी सपोर्ट कर सकते हो। और आई थिंक आप इतने तो काबिल होंगे ही कि आप सपोर्ट हमें कर पाए। इतनी आपके लिए मेहनत करते रहते हैं, चैनल पर आप लोग देख पाओगे खूब सारी वीडियो बनाते रहते हैं एग्जाम्स के पर्पज से, कोई भी और फालतू का कोई भी नहीं रहता है। तो इतना आप लोग यार सपोर्ट कर सकते हो, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग सपोर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे कुछ छोटी पूरी हेल्प भी यहाँ पर हमारी हो जाती। तो यूपीआई आपको आईडी भी दिख रही होगी और आपको क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, वीडियो पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट लेके जो भी ठीक लगे आपको सपोर्ट जो है जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रमुख क्षमतियों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख क्षमतियां हमारी क्या कहती हैं उसको देख लेते हैं। एक देश एक चुनाव विधेयक की समीक्षा के लिए गठित जो संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो पीपी चौधरी को बनाया गया है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 11-12 से बदलकर राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित की गई है प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर की अध्यक्षता में। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है 22-23 करने के लिए एक सलाहकार समिति प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में गठित की गई है। नीति आयोग ने एम्स दिल्ली में नीतिगत बदलाव के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल की अध्यक्षता में गठित की गई है। संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष जो है अमित शाह को बनाए गए हैं। गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। नए आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा करने के लिए प्रवर समिति जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है, तो विजयंत जय पांडा है। हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष जो है अमित शाह को बनाया गया है। प्राक्कलन समिति जिसे हम कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन है, तो संजय जायसवाल को बनाया गया है। प्राक्कलन समिति जो होती है वो आपकी सिर्फ लोकसभा सम्मिलित होती है, बड़ी समिति होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, आपके कहेंगे केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। तो कुछ समितियां थी जो उनके अध्यक्ष बनाए गए थे उसके बारे में बात करी। अब हम ऑपरेशन अभियान के बारे में बात करेंगे। यहां से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ ही जाते हैं। तो ऑपरेशन अभियान की बात किया है तो पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ था उसके विरोध स्वरूप भारत सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन कवच 5.0 जो है किस राज्य में या कैंसा से प्रदेश में चलाई जा रही है, दिल्ली में चलाई जा रही है। यागी आया था तूफान से प्रभावित देशों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से अभियान चलाया था, ऑपरेशन सद्भाव नाम से अभियान चलाया था। एक देश एक धड़कन अभियान का संचालन जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नक्सली विद्रोह की समाप्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम ऑपरेशन कगार है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क की समाप्ति के लिए सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन हॉक नाम से एक ऑपरेशन को चलाया जा रहा है जो सीबीआई से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है, तो इजराइल ने ईरान के विरुद्ध में ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को चलाया था, ध्यान रखिएगा। और ईरान के द्वारा इजराइल के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया गया था, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड चलाया गया था। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के मद्देनजर ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु नाम से अभियान को चलाया था। ईरान के संवेदनशील परमाणु स्थलों पर अमेरिका के द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। म्यांमार में भूकंप से पीड़ित मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से अभियान को चलाया था। सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन चक्र 5 है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ईरान के द्वारा कतर में स्थित अल अदीद बेस पर हमले करने का नाम क्या रखा था, तो ऑपरेशन बसायर अल फतह नाम रखा था। बांग्लादेश में सरकार को अस्थिर करने वाले के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है, तो ऑपरेशन डेविल हंट है। नाटो ने अपना वार्षिक अभ्यास बाल्टिक ऑपरेशन 2025 किस देश में आयोजन किया था, तो लातविया में किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन संकल्प था। भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध में एक अभियान चलाया गया ऑपरेशन कैलर और ऑपरेशन महादेव चलाया गया। तो 2 अभियान चलाए गए थे जम्मू कश्मीर में। तो यहां पर हमने नियुक्तियों के बारे में बात करी, क्षमतियों के बारे में बात करी, ऑपरेशन अभियान के बारे में बात की। अब प्रमुख योजनाएं आती हैं जो प्रमुख राज्यों की, अलग अलग राज्यों की योजनाएं हैं, तो अलग अलग राज्यों के बारे में आपको याद करना भी होगा। वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल जो है आपकी योजना जो है असम राज्य के द्वारा चलाई गई है। स्कूल व घर के बीच की 5 किलोमीटर से अधिक होने पर 6,000 रुपए वार्षिक यात्रा भत्ता देने वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना जो गांव योजना है आपकी राजस्थान गवर्नमेंट चला रही है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार ने चलाई है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना भी बिहार ने चलाई है और मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना बिहार के द्वारा चलाई गई। तो 3 योजनाएं लगातार ये बिहार की हैं, कलाकार पेंशन योजना, प्रतिज्ञा योजना, नीरा संवर्धन योजना।
नेक्स्ट बात करें, पिंक ई रिक्शा पहल जो है महाराष्ट्र राज्य ने चलाई है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना दिल्ली के द्वारा चलाई गई है। भूमि पंजीकरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए माई डीड नामक एक पायलट परियोजना हिमाचल प्रदेश ने चलाई है। गज मित्र योजना असम राज्य के द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब चला रहा है। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है और पंच तख्त योजना भी उत्तर प्रदेश चला रही है। तो दोनों योजना उत्तर प्रदेश की है, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त आपकी यात्रा योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है। तो योजना बहुत सारी है, इनको ध्यान से सुनो। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश चला रहा है। वृंदावन नाम सुन के उत्तर प्रदेश पे टिक नहीं लगा देना है, मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट योजना आंध्र प्रदेश चला रही है। चरण पादुका योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई जा रही है। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश चला रहा है। जन सुरक्षा संतुष्टि योजना गुजरात राज्य में चल रही है। राजभवन अन्न धन योजना गोवा चला रहा है। गोदावरीज मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना उड़ीसा चला रही है। ई नगर पालिका 2.0 योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम गवर्नमेंट चला रही है। युवा रत्न सम्मान योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चला रही है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश चला रहा है। कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना गुजरात चला रही है। बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है। अब इंपोर्टेंट है, बफर में सफर उत्तर प्रदेश। राहवीर योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है। इंदिरा सौर गिरिजल विकासम योजना तेलंगाना गवर्नमेंट चला रही है। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना में चलाई जा रही है। आदिवासी बस्ती आपदा प्रबंधन योजना केरल गवर्नमेंट चला रही है। एक जला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश चला रही है, इंपोर्टेंट है। एक राज्य एक पंजीकरण योजना महाराष्ट्र चला रही है। ताप्ती वैसे मेगा रिचार्ज योजना महाराष्ट्र चला रही है। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना गुजरात चला रहा है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा चला रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है। जैव ईंधन योजना मध्य प्रदेश चला रही है। कृषक कल्याण मिशन मध्य प्रदेश चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम चला रहा है। अंत्योदय गृह योजना उड़ीसा चला रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा चलाई जा रही है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना भी उत्तराखंड राजस्थान चला रही है। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा चला रही है। दुलारी कन्या योजना भी अरुणाचल प्रदेश चलाया जा रहा है। नदी बंधन परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य चला रहा है। म्यारी लाड़ो रेडियो कार्यक्रम हरियाणा चला रहा है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान चला रहा है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश चल रही है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार गुजरात राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। कलेगनार हस्तशिल्प योजना तमिलनाडु के द्वारा। ऊर्जा बीर योजना आंध्र प्रदेश सरकार और बिजली सखी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में चलाई जा रही है। योजनाएं भी खत्म नहीं हुई, कुछ और सुनते हैं। दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है। नियुक्त मोहिना योजना असम गवर्नमेंट चला रही है। ग्रामोत्थान योजना उत्तराखंड सरकार चला रही है। सीएम 7 योजना त्रिपुरा चला रही है और आचार चाणक कौशल विकास योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट चला रही है। तो भाई देखो, योजनाएं बहुत होती हैं और योजनाएं याद करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? बहुत सारी योजनाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों से होती है, तो याद नहीं हो पाती। तो इसके लिए क्या करना है, आप या तो योजनाओं का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर योजनाओं पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके 2-3 बार वीडियो देख लेना, तो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रमुख सम्मेलनों के बारे में बात करेंगे, है ना। कहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ? नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का जो है आयोजन किया गया है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ब्राजील में भी हाल ही में आयोजित किया गया था। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का रॉटरडैम नीदरलैंड में मनाया गया है। विश्व का पहला ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन मुंबई में किया गया था। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में मनाया गया है। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, युवा आ जाए तो गांधीनगर गुजरात में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में मनाया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में मनाया गया। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का नई दिल्ली में मनाया गया। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये भी आपका नई दिल्ली। तो देखो नई दिल्ली में डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आपके आ गए, है ना। भुवनेश्वर उड़ीसा में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया, इंपोर्टेंट है। बिम्स्टेक का पोर्ट कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण विशाखापत्तनम भारत में किया गया है। व्यापार सुविधा सम्मेलन नई दिल्ली में मनाया गया। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में मनाया गया है। 24वां अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन थाईलैंड में मनाया गया। नाटो शिखर सम्मेलन को 2026 की मेजबानी तुर्की को प्रदान की गई है। भारत संरक्षण सम्मेलन 2025 जो है देहरादून में आयोजित किया जाएगा।
चलिए कुछ और हमारे यहाँ पर हैं, जैसे इंडिया 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में मनाया गया है। रिम्स जैसे क्षेत्रीय एकीकृत बहु जोखिम प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का चौथा मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन आपका नई दिल्ली में मनाया जाएगा। 75वां विश्व मधुमेह कांग्रेस हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में मनाया जा रहा है। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा शिखर सम्मेलन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है कोलंबिया में आयोजित किया गया है। नौसेना रक्षा प्रदर्शनी सम्मेलन जो है नावडेक्स 2025 का अबू धाबी के संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में आयोजित किया जा रहा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया जा रहा है। मंथन हथकरघा कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रिसर्च सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित किया गया है। बात करेंगे उद्यमता विकास शिखर सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। और 28वीं राष्ट्रमंडल अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आपके 2026 की मेजबानी भारत को प्रदान की गई है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख जो सम्मेलन थे उसके बारे में बात की। अब हमारे आते हैं प्रमुख महोत्सव। भाई प्रमुख महोत्सव मतलब कि 1 नंबर पक्का है ना, एक क्वेश्चन पक्का। महोत्सव क्यों आते हैं? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आते ही आते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां पर मनाया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। महाबोधि उत्सव मध्य प्रदेश के सांची में मनाया गया। कागियत नृत्य उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया गया। अष्टलक्ष्मी उत्सव नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। प्रथम बोडोलैंड उत्सव ये भी नई दिल्ली में मनाया गया। भारत ऑर्गेनिक मेला नई दिल्ली में आयोजन किया गया। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में मनाया गया है। अब देखो माधवपुर ना एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है माधवपुर घेड़ मेला गुजरात राज्य में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ मेला आपके तेलंगाना में मनाया गया है। बात की जाए सिरुई लिली उत्सव मणिपुर में और खीर भवानी जम्मू कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो हमारे महोत्सव हो गए। अब बात करेंगे प्रथम सबसे बड़ा और सबसे क्या है यहाँ पर बात करेंगे। तो हितेश गुलिया ब्राजील में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय हैं। चोंजिंग अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। जानवी दंगेटी नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं। तेलंगाना देश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना हुआ है। अमरावती अपनी सभी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने वाला पहला शहर है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती को बनाया गया है। भारत का पहला बुल्फ सेंचुरी मुडुआ डांड बुल्फ सेंचुरी झारखंड राज्य में स्थापित किया गया है। इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। भूटान राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश है। उल्लास जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है उसके तहत मिजोरम को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। उसके बाद जो है गोवा दूसरे नंबर पर, त्रिपुरा तीसरे नंबर पर है। दीप 11.88 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ अपनी सभी बिजली जरूरतों को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने वाला देश का पहला जिला घोषित किया गया है। दीप इंपोर्टेंट है। बिहार नगर पालिका चुनावों की ई वोटिंग सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। तमिलनाडु ने चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब जीता है। हिमाचल प्रदेश लाभार्थियों को राशन वितरण करने के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। भारतीय नौसेना के पहले एआई सक्षम युद्धपोत आईएनएस सूरत को कमीशन किया गया है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। बिहार देश में ग्रामीण विकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। बात की जा रही है कि उत्तराखंड जो है स्वतंत्रता के बाद समान यूजीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी में देश के पहले केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड्ड का उद्घाटन किया हुआ है। आईआईटी मद्रास भारत का पहला भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया हुआ है। भारत का पहला तटीय जल पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात के मरीन नेशनल पार्क में आयोजित की गई है। यून सुक योल कार्यक्रम के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति बने हुए हैं। अनीश सरकार
3 वर्ष को फिडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी के रूप में मान्यता दी गई है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। समुद्र के ऊपर देश के पहले ग्लास ब्रिज का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। शायोनी दास जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी हुई है। डॉक्टर जेनिफर जो आपके गर्लिंग सीमंस सूरी नाम के पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। भारत का पहला तितली सेंचुरी केरल राज्य में स्थापित किया गया है। स्मृति मंथाना एक कैलेंडर वर्ष में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर महिला बनी हुई है। 2000 वर्षों के इतिहास में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकी पोप बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइनों का अनावरण जो है या शुभारंभ किया हुआ है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी एंडोस्कोपी लीजेंड्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भुवन रिब्बू बर्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। मणिपुर ने द्वीप में आयोजित पहले खेलो इंडिया के बीच गेम्स 2025 का शुभंकर जो है पर्ल डॉल्फिन था और इन्होंने जीता हुआ है। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साझेदारी ढांचे समझौते करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। तेलंगाना हीट वेव को आपदा के रूप में वर्गीकृत करने वाला पहला राज्य बना हुआ है। और हिमांशु जाखड़ ने दमाम सऊदी अरब में आयोजित एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता हुआ है। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरातत्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नासा ने पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथ फाइंडर लॉन्च किया हुआ है। गाजियाबाद शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी यहाँ पर किया हुआ है। तो भाई यहाँ पर जो हमने अपने 7 से 8 टॉपिक थे, उन सभी टॉपिकों पर बात की है। आई थिंक सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना है, वन लाइनर बात की थी और फोकस मंथ था। मतलब फोकस मंथ का मतलब क्या रहता है कि हमने वन लाइनर बात करनी है। आप सोच रहे होगे हमने छोटे पूरे क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप एक पेज में क्वेश्चनों की जरा क्वांटिटी गिन लेना, आप समझ में आ जाएगा कि हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पर एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में कवर कर लिए। तो फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं छोटी सी यार, छोटे बड़े भाई के नाते जो भी आप लोग को सपोर्ट करना हो सपोर्ट कर सकते हो। थोड़ी सी मदद हो जाती है, अच्छा लगता है। और मदद करने के लिए हमने अपना QR आपको कोड दिखाया है, उस पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जो है आप मेरी मदद कर सकते हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।